और सिर्फ 100 लोग के साथ ये कहा कि परमिशन दिया गया कि हम यहाँ पर एहतजाज करें। ये इनकी हिटलर शाही है, ये इनका डिक्टेटोरियल एटीट्यूड या इनकी एक मानसिकता को दिखाता है। अगर कोई प्रधानमंत्री की तारीफ में कोई जलसा करना चाहता तो बीजेपी 10,000 लोगों का परमिशन देती। दूसरी बात यह है कि हमको बड़ी मायूसी हुई और जो सुप्रीम कोर्ट में जो इंटरिम ऑर्डर आया वो यकीनन वक्फ की जायदादों को बचा नहीं पाएगा, क्योंकि आप जानते हैं कि जो इंटरिम ऑर्डर है वो सिर्फ सेक्शन 3C जो कलेक्टर को इजाजत थी उसके ऊपर किसी हद तक रोकथाम लगाई गई। 5 साल का जो लुजूम है कि उसको मुसलमान साबित होना, कोर्ट ने कहा कि रूल बनाए जाए तो वो एक कंडीशनल स्टे है। ऐसा रूल बनाया जाएगा कि कोई मुसलमान जो है अपनी जायदाद को वक्फ भी नहीं कर पाए। वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शाह-ए-नशीन बतशरीफ फरमा सदर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हजरत मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब, वो तमाम मिली तंजीमों के जिम्मेदारान, मोअज़्ज़िज़ हाज़रीन इकराम, मैं सबसे पहले मजम्मत करता हूँ, कंडेम करता हूँ मरकजी हुकूमत वज़ीर आज़म के इस फैसले की। आज उन्होंने हमको एहतजाज करने का भी मौका नहीं दिया और सिर्फ 100 लोग के साथ ये कहा कि परमिशन दिया गया कि हम यहाँ पर करें। ये इनकी हिटलर शाही है, ये डिक्टेटोरियल एटीट्यूड या इनकी एक मानसिकता को दिखाता। अगर कोई प्रधानमंत्री की तारीफ में जलसा करना चाहता तो बीजेपी 10,000 का परमिशन देती। दूसरी बात यह है, हमको बड़ी मायूसी हुई और जो सुप्रीम कोर्ट में जो ऑर्डर आया वो यकीनन की जायदादों को बचा नहीं पाएगा, क्योंकि आप जानते हैं कि जो ऑर्डर है वो सिर्फ सेक्शन 3C कलेक्टर को इजाजत थी उसके ऊपर किसी हद रोकथाम लगाई गई। 5 साल का जो लुजूम है कि उसको मुसलमान साबित होना, कोर्ट ने कहा कि रूल जाए तो वो एक कंडीशन है। ऐसा रूल बनाया जाए कि कोई मुसलमान है अपनी जायदाद को वक्फ भी नहीं कर पाए, और सवाल ये उठेगा कि क्या ये आप मुसलमान है या नहीं। दूसरी बात यह है कि हम खुश ना हो कि सेक्शन 3C पर रोक लग गई। एक डेसिग्नेटेड ऑफिसर होगा जो तहकीकात करेगा। दिल्ली में 123 प्रॉपर्टीज है जिसका DDA कहता है कि उनकी जायदाद, इसमें एक मस्जिद के इमाम मोहम्मद नदवी साहब है। तो आप लिख कर रख लीजिए उन 123 प्रॉपर्टीज पर भारत के वजीर आजम की नजर कि कैसा उसको हासिल किया जाए, कैसे सर से। तीसरी बात यह है कि हमारे खदीमा ASI के तहत आप सच्चर कमेटी पढ़िए, 170 प्रॉपर्टीज सच्चर कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में जो वफ की है आसार खदीमा के मातहत है, तो उनका कब्जा है, ये इनको लिखा हुआ है वर्ड। अब सुप्रीम कोर्ट ने उस पर नहीं दिया तो उसका होगा ये, जहां ये जायदाद वफ थी अब ये वफ नहीं रहेगी। ASI इसको कंट्रोल करेगा और इस पर आप देखेंगे संभल की मस्जिद के केस पर पड़ने वाला है। और जो मौजूदा दरगाहें, खानकाहें, प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है ASI में, हो सकता है कि शरारत करे वहां पर कि आप सिर्फ जुमे की पढ़िए या उरस मत करिए, इमारत खुला है। ऐसी लिमिटेशन एक्ट तेलंगाना, आंध्रा, तमिलनाडु में हिंदू एंडोमेंट बोर्ड के ऊपर लिमिटेशन नाफिज नहीं होता है। इस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने दिया। तो यानी जहां जहां वक्फ की प्रॉपर्टीज पर इलीगल इंक्रोचमेंट है, काबिज लोग हैं, वो मालिक बन जाएंगे। और तीसरी बात यह है कि शेड्यूल्ड एरिया में वक्फ, आप अगर आपकी भी प्रॉपर्टी होगी तो आप वक्फ कर सकते हैं। ये बताइए कैसा होगा ये? अगर कोई मुस्लिम कानूनी तौर पर शेड्यूल्ड ट्राइब हो सकता है तो अगर उसकी है और वक्फ नहीं करेगा तो क्या ये आर्टिकल 14 बोलिए, आर्टिकल 15 बोलिए, 20 बोलिए, 29 बोलिए, उसका वायलेशन नहीं है। वक्फ और औलाद के बारे में हम बात नहीं कर रहे हैं। अगर कोई वक्फ और औलाद करना है तो भारत के वजीर आजम को मुस्लिम बेटियों से इतनी मोहब्बत कि उनमें इतनी हिम्मत नहीं है कि बिल्कुल बारों को मिलाकर मिल सके, और कह दिए कि आप अपनी जायदाद को बच्चियों का हक मार कर नहीं कर सकते। दूसरे धर्म में आप अपनी पूरी बात को अपने भगवान या अपनी आस्था की बुनियाद पर दे सकते हैं, मगर यहाँ पर कानून बना दिया गया। अफसोस यह है कि सुप्रीम कोर्ट उस पर भी स्टे नहीं दिया। तो वक्फ और औलाद भी और वक्फ की प्रॉपर्टीज जो वेस्टर्न यूपी में, चंडीगढ़ में हरियाणा ज्यादा है, और उसका मालिक कलेक्टर बन गया। और ये समझिए कि कलेक्टर सर्वे करेगा।
कलेक्टर सर्वे करेगा तो कलेक्टर रियासती हुकूमत मातहत काम करता है, और कलेक्टर ऐसा सर्वे करके बोला गया नहीं है वक्त की। तो अगर आप बुनियादी तौर पर हम ये कह सकते हैं कि ये जो सुप्रीम कोर्ट ने इंटरिम स्टे दिया है उससे वक्फ की प्रॉपर्टीज बर्बाद हो जाएंगी, और बीजेपी की हुकूमत जहां जहां जिन रियासतों में उनकी हुकूमत वहां पर वो वक्फ की प्रॉपर्टीज को बर्बाद कर देंगे। और हैरत अंगेज बात यह है कि पार्लियामेंट डिबेट से 10 मिनट पहले लोक में 4 अमेंडमेंट्स पेश किए गए स्पीकर की इजाजत से। उसमें शेड्यूल ट्राइब का था, ट्रस्ट का था। ट्रस्ट इसलिए बनाया गया कि अब कोई प्रॉपर्टी बॉम्बे ट्रस्ट एक्ट के तहत वक्फ है, तो मोदी ने कहा कि मेरे दोस्त आना है, उन्होंने एक यतीम खाने पर अपना महल बनाया है, तो उन्होंने कहा कि अब ट्रस्ट जो पहले बना और अब बनाया जाएगा वक्फ की प्रॉपर्टी नहीं होगी। पूरा एक मनसूबाबंद तरीके से मुसलमानों की मस्जिद को वक्फ की जायदादों को छीनने के लिए यह बनाया गया। हम यकीनन उम्मीद कर रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट की ये 3 जजेस की बेंच इन तमाम मुतनद और इलीगल अनकॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स पर रोक लगाएगी। एक इसमें इत्मीनान ये है कि ये इंटरिम ऑर्डर, मगर अब ये नहीं मालूम कि कब सुप्रीम कोर्ट दोबारा इसकी सुनवाई का उनका राइट है। तो ये वक्फ को नुकसान पहुंचाने का कानून बनाया गया। हमको अपनी लड़ाई को जारी रखना है, पीछे नहीं हटना है, ना हमको मायूस होने की जरूरत है, बल्कि हमको अपनी लड़ाई कानून के दायरे में रहकर एहतियाती तौर पर लड़ने की जरूरत है, सियासी तौर पर लड़ने की जरूरत है। बल्कि मैं तो कहूंगा कि मसाजिद में हर जुमे के दिन जितने इमाम हैं जो खुतबा या उससे पहले वाज करते हैं, बयान करते हैं, उनको इसके बारे में बोलते रहना चाहिए। और तैयार हो जाइए, इस मुल्क में अमित शाह एनपीआर एनआरसी करने जा रहे हैं। आप देख लीजिए, पहले उन्होंने कहा कि बंगाल के मुसलमानों को उठाकर बांग्लादेश में फेंक दिया, अब कह रहे हैं कि आबादी बढ़ रही है। इतने झूठे हैं ये लोग कि 1951 से लेकर 2011 तक मुसलमानों का पॉपुलेशन सिर्फ 4.4 बढ़ा, और होम मिनिस्टर रहते अमित शाह कहते हैं आसाम की मिसाल। अरे आसाम को से नागालैंड बना, मेघालय बना, अरुणाचल बना। अगर किसी की आबादी 100 है, 100 में अगर 10 लोग इजाफा हो तो 10% बोलेंगे। अगर किसी की आबादी 10 है, उसमें 10 लोग बढ़ गए तो 100%। तो ये उनका मामला है। तो ये एनपीआर एनआरसी भी कराना चाह रहे, बारह हर तरीके से मुसलमानों की शनाख्त को खत्म करना चाह रहे, मुसलमानों की मजहबी जो शनाख्त है उसको खत्म करना चाह रहे, मुसलमानों की जो मजहबी इबादत गाह है उसको छीनने के लिए कानून बनाया गया। इससे कोई मकसद नहीं, सिर्फ तबाह बर्बाद करना है, हमको बचाना है। जिस चीज का मालिक अल्लाह है, उसके लिए इंशाअल्लाह हम तमाम कोशिश करना है। फैसल बोर्ड के साथ हम थे और रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। आज 100 यहाँ पर जमा है, मैं लिख के जरा वजीर आजम इंशाअल्लाह ताला एक वक्त आएगा यहाँ पर 2 लाख लोग जमा होंगे तुम्हारे इस काले कानून के खिलाफ। अस्सलाम वालेकुम।